Poaceae, which is also earlier known as Gramineae. So Gramineae and Poaceae is synonymous. Now, this family is one of the largest family of flowering plants. It has approximately 600 genus and 1000 species, and members are cosmopolitan. Cosmopolitan means it is present everywhere. Worldwide distribution is there. Now, next is vegetative character. First is habit. They are annual or perennial herbs or shrub, and can be very tall like a tree, like bamboo. Okay. Next is root. Now, as it is a monocot family, here adventitious or fibrous root system is present. Now, one of the very important points from this feature, that is root, that is presence of stilt root. Okay, stilt root. If you remember, you have studied this in morphology. In plants such as sugarcane, maize, what happens? From the lowermost node, adventitious root develops, which enters obliquely inside the soil and provides support to the main stem. These roots are referred as stilt root in case of maize or sugarcane. Now, this is important point. Next is stem. In perennial grasses, underground stem is present in form of rhizome. Now, another important point regarding stem is, in case of bamboo, if you have observed bamboo, आपने बैम्बू में क्या देखा होगा? देयर इज अ कॉन्स्पिक्युअस नोड्स एंड इंटरनोड. ठीक है, नोड है, फिर इंटरनोड है, फिर नोड है, इंटरनोड है, नोड है. ठीक है, तो इस तरह के स्टेम को हम लोग कहते हैं कल्म. दैट इज देयर इज कॉन्स्पिक्युअस node and internode where node is solid and internode is hollow. ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत टिपिकल है. पहले आया हुआ एग्जाम में, जब ये कभी सिलेबस में हुआ करता था, अभी तो नहीं आया क्योंकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है ना. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज लीफ. अगर हम लीफ को देखें, ठीक है, तो यहां पे लीफ जो है दैट इज सिंपल ऑल्टरनेट एक्सटिपुलेट sessile with parallel venation. अगर आपको याद होगा तो आपने मॉर्फोलॉजी में ये पढ़ा है, इन केस ऑफ ग्रासेस सच एज मेज, लीफ बेस
कंप्लीटली और पार्शियली कवर्स द स्टेम। जब अगर आप किसी मेज का पत्ता से खींचेंगे तो लीफ के साथ साथ कुछ पार्ट उसके स्टेम से भी निकल के आता है और उसको हम लोग कहते हैं लीफ सीथ। तो हियर लीफ सीथ इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है। ठीक है, बेसिकली इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा इसका तो आपको पता होगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इन्फ्लोरेसेंस। अगर आप इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्पाइक, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये जो स्पाइकलेट है इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं रैचिला। इट इज रिफर्ड एज रैचिला। ठीक है, तो एक शॉर्ट एक्सिस है जिसको हम लोग कहते हैं रैचिला। उसके बाद आप क्या देखोगे, ऑन दिस रैचिला bracts are present। ठीक है, जो लोअर पेयर ऑफ ब्रैक्ट है, ठीक है, वो स्टेराइल होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूम। ठीक है, ग्लूम की खास बात क्या है, आप देखोगे ये ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होता है, ऐसे करके प्रेजेंट होगा। ओके, और जो लोअर वाला होगा इट इज बिगर देन द अपर वन। ओके, क्लियर है। तो एक तो आपको लोअर पेयर दिखेगा, दैट इज ग्लूम। मैं सिर्फ अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा, मैं एक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेराइल ब्रैक्ट जो है लोअर पेयर, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूम। इसके ऊपर जो होता है हमारा फर्टाइल पेयर होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लेमा। ये फर्टाइल क्यों है, ये फर्टाइल इसलिए है, ये फर्टाइल क्यों है, फर्टाइल इसलिए है क्योंकि इट सब्सटेंस सिंपल फ्लावर इन इट्स एक्सेस। इसके एक्सेस में एक सिंपल फ्लावर प्रेजेंट होता है इसके ग्लूम के, तो फर्टाइल ग्लूम इज रिफर्ड एज लेमा। अगर आपको स्टेराइल ग्लूम के बारे में पूछा जाए तो स्टेराइल ग्लूम ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका नाम होता है एराग्रोस्टस। ठीक है, तो सबसे लोअर मोस्ट पेयर जो है वो स्टेराइल है ग्लूम का। ठीक है, जो ब्रैक्ट है उसको हम लोग ग्लूम कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो फर्टाइल पेयर ऑफ ग्लूम है जिसको हम लोग कहते हैं लेमा। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, तो इधर ऊपर फर्टाइल पेयर आपको दिखेगा ऐसे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि बिटवीन रैचिला एंड लेमा, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। मैंने क्या कहा कि बिटवीन रैचिला एंड लेमा, मतलब ये एक्सिस और फर्टाइल पेयर जो है लेमा, membranous structure is present known as पैलिया। ठीक है, कुछ नाम है आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेराइल ग्लूम, एराग्रोस्टस, फर्टाइल पेयर ऑफ ग्लूम दैट इज लेमा, and then membranous structure between rachila that is axis and this lemma
इज रिफर्ड एज पेलिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना हम लोग डायग्राम से समझते हैं, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है उससे थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये देख हमारा प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है, ये प्लांट है, ये लीफ है, ये लीफ सीट ऐसे है, ये स्टेम है। तो एक सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, हम लोग अगले डायग्राम में आते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको, क्योंकि अभी आपको बताया नहीं है मैंने वो, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे फोकस कीजिएगा। ये हमारा जो है ये लोअर मोस्ट पेयर ऑफ ग्लूम है, जिसमें नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। ये हमारा स्टेराइल वाला पार्ट है। ठीक है, ये स्टेराइल वाला पार्ट है। उसके बाद ये हमारा फर्टाइल वाला हो गया। ठीक है, इसको जिसको हम लोग लेमा कहते हैं। और इस फर्टाइल और उसके बीच में क्या नाम है, रचीला के बीच में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेलिया। ठीक है, अभी हमने आपको लॉडिक्यूल स्टेमन नहीं बताया तो इसलिए इस डिटेल में आते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जो लाइन डायग्राम कहते हैं हम लोग, उसके थ्रू समझना चाहते हैं। ठीक है, ये कहा गया, हाँ ये वाला देखिए। ठीक है, ये डायग्राम को देखिए। तो ये हमारा, अब देखिए क्या होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इट इज कवर्ड बाय, किसी भी फ्लावर को अगर आप देखोगे तो इट इज कवर्ड बाय, आप देखोगे तो नीचे ऐसे करके सुपीरियर पेलिया होगा, सॉरी नीचे जो होगा, सॉरी ठीक है, नीचे आपका जो होगा वो आपका होगा फर्टाइल ग्लूम और ऊपर ऐसे आपको पेलिया दिखेगा। अभी आपको डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है कि कैसे ये कवर होता है। ठीक है, अभी स्टेमन वगैरह पे हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। देखिए ये हमारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है पेलिया, ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। ठीक है, ये ऊपर वाला हमारा स्टेराइल ग्लूम है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, अभी लॉडिक्यूलस वो सब हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये फर्टाइल ग्लूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने फ्लावर को सबटेंड किया हुआ, एक सिंपल फ्लावर को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस हो गया। फिर से बता रहा हूं, एक्सिस को राचिला कहते हैं। ठीक है, स्पाइकलेट के एक्सिस को, इस राचिला पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो लोअर मोस्ट पेयर होता है वो स्टेराइल होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेराइल ग्लूम और एराग्रोस्टिस। ठीक है, उसके ऊपर फर्टाइल पेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेमा। ठीक है, और लेमा और रचीला के बीच में एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज रिफर्ड एज पेलिया। ठीक है, ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, किसी भी फ्लावर को अगर आप देखोगे, अगर किसी फ्लावर को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो फ्लावर जो है ऊपर से पेलिया उसको कवर करेगा, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और नीचे से उसको फर्टाइल ग्लूम और लेमा कवर करेगा। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस हो गया, बहुत टिपिकल है, 2-3 बार देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्लावर। अगर आप फ्लावर को देखोगे तो इट इज जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, ब्रैक्टिएट एंड ससाइल। ओके, अच्छा, यहां पे पेरियांथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेरियांथ जब अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन एक, वो आपको कोरिलेट कर सकते हो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, यहां पे एक एक्सेप्शन है कि जियामेज में फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। फ्लावर जो होता है हमारा जियामेज में, इट इज यूनिसेक्सुअल। अगर आपको याद होगा तो आपने गिडनोगामी पढ़ा होगा, गिडनोगामी में एग्जाम्पल पढ़ा होगा जियामेज का। वहां पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ठीक, एक ही प्लांट पे होते हैं बट अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर, इसलिए गिडनोगामी वहां पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पेरियांथ। पेरियांथ जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
membranous scale known as लॉडिक्यूल। ठीक है, तो इसका लॉडिक्यूल का जो नंबर है ये 2 to 3 होता है। कुछ केसेस में एब्सेंट भी है, बट हम 2 से 3 के बीच में लॉडिक्यूल मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एंड्रोसियम। जो हमारा एंड्रोसियम है, ठीक है, एंड्रोसियम हैव 3 स्टेमन्स। ठीक है, यूजुअली 3 स्टेमन, लेकिन 6 होता है इन केस ऑफ राइस एंड बैम्बू। लेकिन आप यही याद रखिएगा 3 होता है। ठीक है, वेरिएशन विद इन फैमिली बहुत सारे करेक्टर में है, बट ये क्योंकि टिपिकल है राइस और बैम्बू, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप 3 ही याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है गाइनोसियम। ओके, अगर आप गाइनोसियम को देखोगे तो गाइनोसियम इज मोनोकार्पलरी, हाइपोगाइनस, unilocular with basal प्लेजेंटेशन। ठीक है, एक चीज और इसमें याद रखिएगा, ये जो लॉडिक्यूल्स होते हैं इट इज प्रेजेंट ऑपोजिट एंड above सुपीरियर पेलिया। ठीक है, तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन एक टिपिकल फीचर है इसका। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा ओके, और सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है विथ फेदरी स्टिग्मा। अब देखो ये कैरेक्टर जो है फेदरी स्टिग्मा, मतलब ये विंड पॉलिनेटेड होगा, प्रोबेबिलिटी टू इंक्रीज ऑफ कैचिंग द पॉलन ग्रेन। आप एनिमोफिली जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं ना कि फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गाइनेशियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज फ्रूट। यहां पे जो फ्रूट है इट इज कैरियोप्सिस। अगर आपको याद होगा तो मॉर्फोलॉजी में जब आपने मोनोकॉट का सीट पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज पढ़ा होगा, वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ सीरियल सच एज मेज, सीड कोट इज थिन, मेम्ब्रेनस एंड इट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। ठीक है, तो दो सीड्स और दोज फ्रूट्स वेयर फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड विद सीड कोट इज रिफर्ड एज कैरियोप्सिस। तो वहां से ये रिलेटेड है, वहां पे उन्होंने बताया नहीं है कि कैरियोप्सिस है, बट यहां पे इस फैमिली का फ्रूट जो है वो कैरियोप्सिस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सीड। सीड जो होता है हमारा एंडोस्पर्मिक होता है। ओके, प्लस यहां पे सिंगल कॉटिलिडन होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्कूटेलम। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में कि स्कूटेलम जो है सिंगल लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन प्रेजेंट लैटरली। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं स्कूटेलम। ये एक फीचर है मोनोकॉट का, जब हम लोग मोनोकॉट सीड में सीरियल सीड पढ़ते हैं। ये डायग्राम भी हमने पढ़ा हुआ है 11th में मॉर्फोलॉजी में। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सीड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ब्रैक्टिएट है फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कोरोला तो है नहीं, पेरियांथ है। ठीक है, 2 to 3 लॉडिक्यूल, मेम्ब्रेनस स्केल। ठीक है, एंड्रोसियम जो है वो 3 है, गाइनोसियम जो है मोनोकार्पलरी है, हाइपोगाइनस है। ये इसका हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक एक करके अब सारा डायग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आएगा। ये हमारा पहला एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है कि इसमें एक हमने मान लो किसी वीट का हमने लिया हुआ है, प्लांट है, स्टेम है, लीफ है, सेसाइल दिख रहा है, लीफ बेस है, ये इन्फ्लोरेसेंस, इसी को हम लोग स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। ये हमें दिखा रहा है, ठीक है, कि ये हमारा जो क्या कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। अब देखिए, ये हमने आपको बताया कि जो फ्लावर होता है ऊपर से पेलिया से कवर होता है, ठीक है, और नीचे से लेमा से, फर्टाइल ग्लूम से कवर होता है। तो वही दिखा रहा है ये, ठीक है, ये फर्टाइल ग्लूम है, ठीक है, और ये हमारा फर्टाइल ग्लूम है, ये कवर किया हुआ है, ये फ्लावर है, ठीक है। जब आप फ्लावर को देखोगे, ठीक है, तो फ्लावर में आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपके स्टेमन्स हैं 1, 2 और 3। ये जो है ये लॉडिक्यूल्स हैं, दैट इज पेरियांथ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ऊपर से आपका पेलिया है जो कवर्ड किए हुए, और नीचे से आपका ग्लूम है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिखेगा, इन्फ्लोरेसेंस का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, ठीक है। अगला डायग्राम हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये एक फ्लावर का डायग्राम है, ओपन फ्लावर का, ठीक है। जब आप फ्लावर को ओपन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपका रचिला हो गया, एक्सेस हो गया इन्फ्लोरेसेंस का। आपको इधर ये लॉडिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इधर ओवरी है, ओके, ये सुपीरियर पेलिया है, ठीक है, लामा है, दैट इज फर्टाइल ग्लूम जिसके एक्सेल में ये प्रेजेंट है, और इंफीरियर पेलिया, सुपीरियर और इंफीरियर पेलिया प्रेजेंट होता है, और ये आपका स्टेमन है जिसका नंबर 3 है, जो मैंने आपको बताया एक ओपन फ्लावर का डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। ये एक स्पाइकलेट का डायग्राम है। अगर आप स्पाइकलेट के डायग्राम को देखोगे तो आप क्या देख रहे हो, ये फर्स्ट ग्लूम है, ये सेकंड ग्लूम है, जो नीचे वाला पेयर होता है जिसको स्टेराइल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंफीरियर पेलिया है और उसके ऊपर सुपीरियर पेलिया है, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो रचिला और लेमा के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्या है, लॉडिक्यूल्स जो पेरियांथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे हो गए स्टेमन, स्टिग्मा है जो कि फेदरी आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो एक स्पाइकलेट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये डायग्राम, ओके ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये एक स्टेमन है, बाइलोब एंथलोब्ड है, कनेक्टिव है जो ट्रांसवर्स होता है, फिलामेंट है। ये आपका स्टिग्मा है जो कि फेदरी स्टिग्मा आपको शो कर रहा है, ये आपका ओवरी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा फाइनल आता है ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। अब देखिए इस फ्लोरल डायग्राम को समझिए, क्या कहा कि जो फ्लावर होता है इट इज कवर्ड बाय पेलिया फ्रॉम द अपर साइड एंड फर्टाइल ग्लूम फ्रॉम द लोअर साइड। तो ये आपका जो है ये आपका पेलिया हो गया, ठीक है, ये आपका मदर एक्सिस है, ओके। उसके बाद नीचे से आपका फर्टाइल ग्लूम है जिसको आप लोग लेमा भी कहते हैं, ओके। उसके बाद ऑपोजिट एंड अबव दिस इज प्रेजेंट लॉडिक्यूल, ये आपका लॉडिक्यूल है, ठीक है, ये 2 लॉडिक्यूल्स हो गए, ओके, 2 से 3 होता है। फिर आंथर जो स्टेमन है उसका नंबर 3 है, तो 1, 2, 3 स्टेमन्स हो गए। उसके बाद हमारा मोनोकार्पुलरी है, यूनिलॉक्यूलर है, बेसल प्रेजेंटेशन है। ये जो दिखा रहा है ये फेदरी स्टिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टिग्मा यहां पे जो है हमारा वो फेदरी है, ओके, क्लियर है। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव फ्लोरल डायग्राम है किसका, मेंबर्स ऑफ फैमिली पोएसी। अब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली। अब देखिए हमारा घर ही नहीं चलेगा, सीरियल्स, ठीक है, लाइक व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, ये सारे के सारे कहां से आते हैं, इसी फैमिली से आते हैं। देन मिलेट्स, आजकल मिलेट्स का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है, लाइक बाजरा, ठीक है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है। देन शुगर केन, सोर्स ऑफ शुगर। फिर हमारे घर में अगर पूजा पाठ होता है तो दूब ग्रास यूज होता है, साइनोडोन, ठीक है। देन बैम्बू का बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ओके। तो ये सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं मेंबर जिनका बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
ये आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दी, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। ओके, थैंक यू।